राधे राधे सभी को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इस ब्लॉग में बताऊंगी कि हमें गृहस्थी में रहकर कैसे अपने पूजा पाठ को मेंटेन करना है। बहुत से लोग होते हैं भाई, काम बहुत ज़्यादा होता है तो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो कैसे हम जल्दी से अपनी पूजा कर सकते हैं और कैसे हम गृहस्थ में रहकर सबका ख्याल रख सकते हैं और अपने भगवान को भी साथ में लेके चल सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के बजे हुए हैं 7 और मैं जा रही हूँ स्नान करने, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी। उठी थी 4 बजे और फिर से सो गई आलकस में। तो यही होता है जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल की। तो चलिए अब मिलते हैं स्नान के बाद करते हैं अपनी पूजा पाठ। तो मैंने स्नान कर लिया है और स्नान करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मंदिर में। मंदिर के बर्तन साफ़ करूँगी और थोड़ी सी मंदिर की सफाई करूँगी, मतलब ऊपर ऊपर से। परमानेंटली तो मैं 15 दिन में करती हूँ या फिर 1 महीने में करती हूँ। और उसके बाद एक साथ साइड में रसोई में मम्मी के लिए सूप बनाऊँगी, घिया का और टमाटर का, क्योंकि वो ज़्यादा बीमार हो रही है, उन्हें खाया पिया पछता नहीं है। तो सूप, वेजिटेबल सूप बहुत अच्छा रहता है। तो देखना अब कि कैसे होता है कि एक तरफ मंदिर का काम, एक तरफ घर का काम। तो मैं उस चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ, तो आप ये पूरी वीडियो में देखना और वीडियो पूरी देखना, ओके। तो आइए चलते हैं मंदिर में। तो हम आ चुके हैं मंदिर में और आप मेरे ठाकुर जी से मिल लीजिए। देखना कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं इन्हें पहले ही उठा चुकी हूँ। जब मैं उठती हूँ उसके थोड़ी देर बाद ही मैं अपने लाला को उठा देती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा जी को गर्मियों में कम नींद आती है। आपने दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद ज़रा मंदिर का हाल देखिए। रुद्र ने मंदिर का क्या हाल कर रखा है, देखो देखो, घंटी वंटी सब इधर उधर फेंक रखी है सब। तो अभी मुझे सारी चीज़ साफ़ करनी है और उसके बाद मैं पूजा पाठ करूँगी, सारे बर्तनों को इकट्ठा करूँगी तब। तो मैं लग गई हूँ अपने मंदिर को क्लीन करने के लिए। डीप क्लीनिंग तो मैं मतलब 1 हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में, या फिर कोई त्योहार आ गया है तब 1 महीने में भी, 15 दिन में भी ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन जो ये डेली की क्लीनिंग होती है ना, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो पूरा मंदिर फैला देता है शाम के टाइम, तो मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, बच्चे को रुलाना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मुझे डेली करना पड़ता है। आप भी, चाहे आपका मंदिर छोटा है चाहे बड़ा है, आप भी डेली उसको क्लीन कीजिए, मूर्तियों को साफ कीजिए। जैसे कि टीका लगाते हैं तो मूर्तियों का टीका हटा दीजिए, कपड़ा गीला करके साफ कर दीजिए और डेली उन्हें टीका ज़रूर लगाइए। तो यही एक अच्छी गृहिणी के काम होते हैं, जो अपने मंदिर को साफ करके ही पूजा पाठ करें। और मतलब उसके बाद भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान स्वच्छता से बहुत खुश होते हैं। स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें पूजा पाठ करते समय। तो ये मैंने बर्तन ले लिए हैं और मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी। पहले मंदिर के बर्तन साफ़ करूँगी, उससे पहले वृंदा सखी की पूजा आरती करते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएंगे। और मंदिर को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो चलिए वृंदा सखी के पास चलते हैं। सखी के जाने से पहले मैं रसोई में आ जाती हूँ, मैं सूप चढ़ा देती हूँ। मुझे मम्मी के लिए सूप बनाना है जिससे उनको खाया पिया पचे। तो मैं सूप की तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें सूप के लिए सिर्फ आधे घिया बहुत है। हम इसको लड्डू गोपाल को भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेरियन है और हम मतलब प्याज लहसुन कम यूज़ करते हैं, जो कि नहीं खाते हैं। लेकिन हम प्योर वेजिटेरियन है भाई, हम लोग मांस मदिरा का, इन चीज़ों का वो नहीं करते हैं। तो ये जो सूप बना रही हूँ, इससे जैसे कि कोई बीमार है, कोई भी अगर इसको पिए ना तो उसको भूख लगने लग जाती है, उसकी तबीयत ठीक रहती है, शरीर में एनर्जी रहती है। तो ये आधा घिया काफ़ी है, हमें आधा घिया लेना है। और ये लड्डू गोपाल के लिए भी बहुत अच्छा है सूप, हेल्थी है। और आपको तो पता है सूप तो बहुत हेल्थी होता है। तो इस तरीके से मैंने टमाटर भी डाल दिया है काट के। इस तरीके से आपको डालना है अगर आपको बनाना है तो। आप 2 टमाटर भी डाल सकते हो, 1 टमाटर भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको बनाना है। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल तो मैं घिया और टमाटर का बना रही हूँ। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है और इसमें डाल दिया है पानी और इसको मैं उबलने रख दूँगी। और ये मैं पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सूप को बनाने के लिए आधा घंटा, पौन घंटा मतलब इसको उबालना होता है, तब जाके ये बनता है। और हमें पानी भी अपने हिसाब से डालना है इस तरीके से। और काला नमक ज़रूर डालिएगा, आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मम्मी सिर्फ काला नमक डलवाती हैं। तो आप 1 चम्मच देख लीजिएगा, नमक ज़्यादा ना हो जाए उस हिसाब से नमक डालिएगा। तो ये सूप हमारा यहाँ पे बनता रहेगा। और फिर मैं अभी पहले वृंदा सखी की पूजा आरती करके आती हूँ, उसके बाद फिर सूप को देखूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सूप की जो रेसिपी है
उसको मतलब मैं शेयर करूं, आपको बताऊं, आपको जानना है कि सूप कैसे बनता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उस तरीके से फिर मैं आपको बता दूंगी कि सूप को किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत से लोग बीमार होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनको पचता नहीं है, तो उसके लिए ये सूप बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं ज़रूर आपसे रेसिपी शेयर कर दूंगी। आप सूप को देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसको चढ़ा दिया है। इसमें मैंने घिया कट की है आधी और 2 टमाटर डाले हैं और काला नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और आप फेस देख सकते हो। अब ये खूब उबलेगा, खूब उबलेगा, फिर उसके बाद आगे का मैं आपको बताती हूँ। मैं अपनी वृंदा सखी के पास आ चुकी हूँ, उनकी जोड़ बत्ती लेके, और पहले मैं डालूंगी जल इस तरीके से, क्योंकि आज शुक्रवार है तो जल दे देना चाहिए वृंदा सखी को। उसके बाद मैं उनकी पूजा पाठ करूंगी। थोड़ी सी बैठ जाती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, और उनकी पूजा पाठ करती हूँ। आप तुलसी जी की परिक्रमा भी साथ में कीजिए। तो इसी तरीके से मैं अपनी भक्ति को लेकर चलती हूँ, घर वालों का भी साथ में ख्याल रखती हूँ और अपनी पूजा पाठ भी साथ में करती हूँ। वैसे बहुत शोर हो रहा होगा, ये बाहर है, मेरा जो घर है वो मेन रोड पे है, तो प्रॉब्लम होती है, इस वजह से आवाज़ आती है। तो मैंने जोत बत्ती लगा ली है अपने वृंदा सखी की और उनकी पूजा आरती कर रही हूँ। और मैंने वृंदा सखी की पूजा आरती कर ली है इस तरीके से। अगर आप चाहो तो आप आरती भी गा सकते हो, अगर नहीं तो आप इस तरीके से सिर्फ पूजा भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आपके काम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर टाइम है तो आप कीजिए। उसके बाद सूर्य देवता को ज़रूर जल दीजिए और साथ में परिक्रमा ज़रूर कीजिए इस तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ। और थोड़ा सा पर्दा ज़रूर कर लीजिएगा सूर्य देव को जल देते समय, क्योंकि सूर्य देव से कभी भी नजरें नहीं मिलाते हैं, हमेशा नीचे गर्दन होनी चाहिए। और ओम सूर्याय नमः का जाप करते समय, मतलब पानी देते समय इस तरीके का जाप कीजिए, तो उससे सूर्य भगवान बहुत खुश होते हैं। और धूप दीप भी उन्हें ज़रूर दिखाइएगा, उनके नाम की धूप अलग से लगा दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि वो हम पर अपनी कृपा बरसाए रखें। तो इस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। वृंदा सूप है उबल रहा है, इसी तरीके से उबलने दीजिएगा, क्योंकि जितना उबलेगा उतना ही अच्छा रहेगा, फिर मिक्सी में ग्राइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे मंदिर के बर्तन हैं, अब मैं इनको साफ करने जा रही हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पूजा पाठ मतलब करेंगे फिर, और ये मेरे अभी घर का काम पड़ा है, बर्तन भी पड़े हैं, तो पहले भगवानों को देखते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे। और साथ साथ में मम्मी को भी देखते हैं, क्योंकि वो भी बीमार हो रही हैं। तो मिलते हैं मंदिर में। मैं दे देती हूँ मम्मी को नारियल पानी। ये देखो, मम्मी के पास आ चुके हैं और मम्मी का फेस देखो कैसा हो रहा है बीमार होके। अब अच्छा लग रहा है मम्मी, मतलब ठीक हो ना? तो पहले मम्मी को नारियल पानी दे दिया है, उसके बाद ही सूप दूंगी। अभी सूप बनानी है, बन रहा है। के साथ साथ अपने पूजा पाठ के साथ साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा पता है क्या होती है? अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना और अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने पति को सारी चीज़ें टाइम पर ऑफर करना और अपने बच्चों को स्कूल भेजना। सबसे बड़ी पूजा यही होती है। और लेकिन कुछ गृहस्थ में कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे कि काम के चक्कर में फिर भगवानों की पूजा नहीं हो पाती है, लड्डू गोपाल ले लेते हैं और उनको नहलाते नहीं है, स्नान नहीं कराते। भाई देखो, भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमें उठकर 4 बजे उठकर स्नान कराओ, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप उन्हें जिस टाइम भी स्नान करवाओगे, जिस टाइम भी उनकी पूजा करोगे, वो स्वीकार करेंगे। तो थोड़ा सा काम मंदिर का कर लीजिए, थोड़ा सा काम अपने घर का कर लीजिए, थोड़ा सा मंदिर का कर लीजिए, उसमें मंदिर का भी काम हो जाएगा, पूजा पाठ का भी काम हो जाएगा और अपने घर का भी साथ में काम होता रहेगा। तो इस चीज़ में फिक्र ना कीजिए। और काम तो भाई सारी ज़िंदगी चलता है, लाइफ है ये, बिना आराम से तो कोई नहीं बैठता है, और लेडीज़ तो बनी हुई है भाई काम करने के लिए। तो मैंने मम्मी को नारियल पानी दे दिया है, साथ में मम्मी का भी ध्यान रखना है। और अब मैं मंदिर के बर्तन साफ करने जा रही हूँ। वो तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन सोचा कि मम्मी को नारियल पानी दे दूँ और उसके बाद ही करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं मंदिर में। मंदिर के बर्तन साफ कर दिए हैं और हमारे सूप का ये हाल है। अभी और उबलेगा ये थोड़ा सा, फिर उसके बाद ही देखूंगी। और दूध भी मैंने उबलना रख दिया है और कान्हा जी के लिए यहाँ पे दूध निकाल लिया स्नान के लिए। और ये पुष्प हैं अपने कान्हा जी के लिए पूजा के लिए। और मंदिर के बर्तनों के साथ साथ मैंने अपने घर के बर्तन भी साफ कर दिए हैं, क्योंकि फिर एक साथ काम होता रहेगा और भगवानों की भी पूजा साथ में होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। और ये मम्मी से मिलने के लिए आई है हमारी ताई जी। नमस्ते ताई जी। क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी तो मम्मी की सारी फ्रेंडें आएंगी मिलने के लिए। तो
इनको बात करने देते हैं, हम पूजा करते हैं। हम आ चुके हैं मंदिर में। ये मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार का सामान निकाल लिया है और ये पूजा पाठ का सामान है। यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराऊंगी और मंदिर की भी साफ सफाई कर दी है। बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा ना, मेरा घर रोड पर है तो बहुत आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करके ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती थी। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो आप माला ले सकते हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। तो इस तरीके से मैंने स्नान करा दिया है। मैंने दूध में तुलसी इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मुझे शिवलिंग को भी स्नान कराना है। देखिए, दूध से स्नान करा दीजिए क्योंकि ये गमले में जाएगा, तुलसी के गमले में, फिर तुलसी का पौधा भी खराब हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय। तो मैंने अपने माधव को तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे माधव कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके से वही गृहस्थ में रहकर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है लेडीज़ों पे। तो मेरे माधव हो चुके हैं रेडी। आप कमेंट, मेरे माधव आपको कैसे लग रहे हैं। तो मेरे जो कान्हा है वो, उनको मैंने ड्रेस बना दी है और वो रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो। मेरे कान्हा को सजना बहुत ही पसंद है तो उनके लिए मैं मालाएं 2-3 तो रखती हूँ आराम से। भाई लड्डू गोपाल लेकर आए हैं तो उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। कान्हा जी आप गिर रहे हो, क्या बात हो रही है। तो इस तरीके से मैंने उन्हें स्नान करा दिया है और उनके बाल वाल भी लगा दिए हैं। तो ये लगा दिया है उनका मुकुट। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। मैंने भगवान शिव को भी स्नान करा दिया है, इसीलिए मैंने इसमें तुलसी दल नहीं डाला था क्योंकि भगवान शिव पे तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान शिव को भी स्नान करा दिया है। ये देखिए अच्छे से, क्योंकि मैं भगवान शिव के साथ में पूजा करती हूँ। मुझे जल है ये मैं बेलपत्र के पेड़ में डालूंगी क्योंकि ये महादेव का जल है स्नान का, ये मैं नहीं मतलब यूज कर सकती। भर के रख दिया है, मंदिर में जरूर रखना चाहिए, ये नेगेटिविटी दूर करता है। और अब मैं अपने शिव जी को तिलक करती हूँ। इस तरीके से ये चंदन है, इसको हाथ से ही मैं घिस के अपने शिव जी के त्रिपुंड लगा देती हूँ। स्नान कराने के बाद फिर मैं सबको तिलक करती हूँ इस तरीके से। और मैं अपने भगवान शिव को इस तरीके से, तो उनका स्नान हो चुका है इस तरीके से। तो मैं यहाँ वास करवा देती हूँ। अपने करने से पहले मैं सबको टीका कर देती हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान को कर देती हूँ और उसके बाद अपने कान्हा जी को। इस तरीके से सबको टीका जरूर लगाना चाहिए, शालिग्राम भगवान जी को। इस तरीके से महादेव जी को तो मैंने लगा ही दिया था। सभी भगवानों को टीका लगाने के बाद फिर मैंने भी खुद अपने टीका लगा लिया है इस तरीके से। ये मैं अपने कान्हा जी को पुष्प अर्पित कर रही हूँ रोज का। इस तरीके से हमें अपने प्रभु को पुष्प भी जरूर देने चाहिए, और एक खाटू श्याम जी को, एक शालिग्राम जी को, सबको पुष्प अर्पित करने चाहिए इस तरीके से सारे मंदिर में। तो मैंने सबको पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब रोक दे, मैंने जो जला दी है इस तरीके से। मैंने अपने प्रभु के नाम की जोत जला दी है। आपको तो पता ही है कि मैं किस किस के नाम की जोत जलाती हूँ। और उसके बाद मैंने प्रार्थना कर रही हूँ अपने प्रभु से। और मैं सोच रही हूँ कि माला जाप कर ही लेती हूँ, फिर बाद में अपने घर का काम होता रहेगा। फिर उसके बाद क्या ही करना है, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर अपने घर का ही काम करना है। तो ये हमें वैसे तो प्लेन लेना चाहिए जो माला जाप का होता है, लेकिन इसमें हरे कृष्णा लिखा हुआ है तो अपनी जो ये पॉकेट होती है इसको धोते नहीं है माला जाप का। इस तरीके से इसमें माला जाप करते हैं। और मैं दोनों टाइम माला जाप करती हूँ। आप भी माला जाप जरूर कीजिएगा क्योंकि माला जाप से ही आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी। आपको जिस भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, उसी टाइम माला जाप कीजिएगा। बहुत शुभ माना जाता है माला जाप करना, उसी से हम अपने भगवान को पा सकते हैं।
और ये इत्र मैं अपने कान्हा जी को लगा देती हूँ, क्योंकि इत्र सेवा इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, सिंहासन पर भी और हर जगह। देखिए क्या अपने कान्हा जी को ज़रूर अपने कान्हा जी को शीशा दिखा दिया है, हमें ज़रूर दिखाना चाहिए रोज़। और अपने माधव को भी, अरे माधव जी ने देखो ज़रा माधव जी को अपने मुँह पे फूल ले लिया है, मुँह ही ढक लिया है सारा, छोटे हैं ना इसलिए। तो अब मेरी बारी है पूजा आरती की, तो चलिए पूजा आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, पति भरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय हो प्रभु की, जय हो। अपने माता पिता की, कान्हा जी के लिए उनका जो प्रिय माखन मिश्री है उसका मैंने भोग लगा दिया है। इस तरीके से दोनों को भोग लगा दिया है, क्योंकि हमारे रोज फ्रेश मक्खन निकलता है इस तरीके से। तो अब मेरे प्रभु माखन मिश्री खाएंगे और मैं करूंगी अपने घर का काम। तो राधे 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 सभी को। चलिए चलते हैं रसोई में, देखते हैं सूप का क्या हाल हुआ है। तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से ग्राइंड करना होता है पहले। इसको तब तक ग्राइंड करें तब तक ये बिल्कुल बारीक पिस ना जाए, बिल्कुल, क्योंकि छालनी में से छन ना जाए, क्योंकि उसके बाद इसको छालनी में से छानना है और उसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर, काली मिर्च डालकर तब उसको पीना है, तभी सूप बनकर रेडी होता है। और इस तरीके से इसको छान लेना है अच्छे से, बिल्कुल बड़ी वाली छालनी ले रही है और चम्मच से इस तरीके से करे जाना है, ये छन जाएगा। इसमें मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उतना ही ये पौष्टिक होता है, हेल्थी होता है शरीर के लिए। इसको खाने से शरीर में बहुत ताकत आती है, भूख लगती है और ये बहुत हेल्थी होता है। इस तरीके से आप भी इसको बनाइएगा और पीजिएगा, जो भी बीमार हैं, और इसको स्वस्थ लोग भी पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्थी होता है। सूप बन के हो गया है रेडी। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप इसमें डाल लीजिएगा, और इसको पीने से बहुत फ़ायदे हैं भाई। तो मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ इसका। चलिए चलते मंदिर में। तो मैंने सूप में ले आई और इसमें तुलसी पत्र डाल दिया है और अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए हेल्थी सूप। आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, कोई सी भी वेजिटेबल उसमें हो सकती है। तो प्रभु से प्रार्थना कर ली है मैंने। तो देखिए मैंने अपने मतलब पूजा पाठ के साथ साथ कैसे मैंने घर के कामों को भी साथ में मैनेज किया है। अब मेरी ये पूजा पाठ खत्म हो चुकी है और एक बस गीता का अध्ययन रह गया है, वो थोड़ी देर में मैं कर लूंगी काम खत्म करके। उसके बाद फिर मैं अब जाके अपने घर का ही काम करना है। और सुबह के बजे हुए हैं 9, तो 9 बजे तक मैंने अपनी पूजा पाठ और घर का आधा काम कर लिया है। अब पोछा रह गया है और खाना बनाना रह गया, बस ये चीज़ रह गई है, तो वो भी 1 घंटे में हो जाएगी। तो इस तरीके से सभी लेडीज़ को अपने घर के काम मैनेज कर फटाफट। अब सारा घर मैंने संगवा दिया है, अब कर लेती हूँ, थोड़ी देर लगेगी मुझे, बस 1 घंटा लगेगा मुझे काम करने में। ये मैंने बेड वेड सारा सही कर दिया, मम्मी जी का फोल्ड कर दिए हैं और मैंने थोड़ा सा सूप मम्मी को दे दिया है। और इसे मैं 2 बार मतलब 2 बार देती हूँ, सुबह शाम मम्मी को, ताकि मम्मी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। तो मैंने अब स्लैब साफ कर दी है और थोड़ी देर में अपने कान्हा जी को भोग लगा दूंगी। तो इस तरीके से आप मैनेज कीजिए। और ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपने मेरा पूरा ब्लॉग देख लिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा। और आप मुझे मतलब बता भी सकते हो कोई भी टॉपिक, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।